नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल यस बैंक में एक बार फिर से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आखिरकार दोस्तों यस बैंक का जो चार्ट पैटर्न है वो किस प्रकार का नज़र आ रहा है और यस बैंक के जो टारगेट्स है वो किस लेवल हो सकते हैं और अभी एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों लंबे वक्त से इस स्टॉक पे उतार चढ़ाव भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, पर एक अच्छी रिकवरी अब धीरे धीरे वापस मार्केट में लौटती हुई नज़र आ रही है। अभी प्राइस क्लोजिंग जो रहने वाली है दोस्तों 23 रुपये 82 पैसे पर और एक अच्छी तेज़ी रिटर्न के साथ भी नजर आई। आज के इंट्राडे की जो टॉप प्राइस रही है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी नजर आई, जो 24 रुपये 41 पैसे तक, क्योंकि यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ वापस नजर आ रहा है। आज टोटल मार्केट क्रेश देखने को मिला है दोस्तों। इस क्रेश के बावजूद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को नजर आई है, जो यस बैंक का मार्केट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। अभी के लिए अगर बात की जाए तो कंपनी में यस बैंक में अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने की रिटर्न्स अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर निकल के आएंगे, क्योंकि एवरेज प्राइस में लोअर सर्किट ज़्यादा नजर आया है। और लास्ट पिछले 5 मार्केट 70 पर भी दोस्तों गिरावट की अगर हम खासकर चर्चा करें तो 22 रुपये 55 पैसे तक इस स्टॉक पे गिरावट नजर आया है। पर लास्ट एक महीने के बाद अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में प्राइस एवरेज रही है। आखिरकार गिरावट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रही थी, जो 21 रुपये 85 पैसे। पर अभी CDP जो स्कोर यहाँ पे रहने वाला है A- निकल के आ रहा है। और पिछले 1 ईयर की जो टॉप प्राइस रहने वाली है इस स्टॉक की 32 रुपये 85 पैसे, और लोअर प्राइस की अगर हम चर्चा करें तो 15 रुपये 70 पैसे, यानी कि अंतर काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस स्टॉक में वॉल्यूम दबा के देखने को मिल रही है। पर अभी यस बैंक के शेयर पर दोस्तों कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है कि यस बैंक में 5% बढ़त, BSE सेंसेक्स सूचकांक में 0.4% की गिरावट। क्योंकि दोस्तों यस बैंक में अगर देखने की अगर बात की जाए, यस बैंक में अगर बात की जाए कहीं ना कहीं, तो जून 2000 समाप्ति माही में दोस्तों यस बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 49.49% से बढ़कर दोस्तों 5160 मिलियन रुपए हो गया है। और जबकि एक साल पहले यह दोस्तों 3467 मिलियन रुपए था, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बढ़ोतरी नजर आई है। अप्रैल जून 2023 में अगर बात की जाए तो 64,454 मिलियन रुपए की तुलना में इस अवधि के दौरान शुद्ध बिक्री दोस्तों लगभग 20% बढ़कर आज जो देखने को मिल रहा है कि 77,254 मिलियन हो गया है। ये काफ़ी बड़ा अभी के टाइम एक बढ़िया बढ़ोतरी के तौर पर डेटा निकल के आ रहा है। और मार्च 2024 समाप्त वर्ष के लिए अगर बात की जाए तो यस बैंक वित्त वर्ष 23 के दौरान 7358 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ की तुलना में शुद्ध लाभ लगभग दोस्तों 75% की वृद्धि दर्ज की है, जो 12,852 मिलियन रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान कंपनी का जो राजस्व था यानी कि वो काफ़ी बड़ा है और 21.6% बढ़कर 2,76,059 मिलियन रुपए हो गया है। यानी कि 12 महीने की चालू आय के आधार पर यस बैंक का जो वर्तमान मूल्य आय है वो अनुपात 51.8 ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट भी निकल के आ रही है यस बैंक के शेयरों के लिए और यस बैंक के इन्वेस्टरों के लिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि वो प्रॉफिट लॉस का डेटा। अब प्रॉफिट लॉस का जो डेटा देखने को मिल रहा है कि कम जो यस बैंक का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि मार्च 2024 का जो डेटा निकल के आया था, यानी कि Q4 का जो डेटा देखने को मिला था, उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट डेटा हुए थे उसमें देखने को मिला कि यस बैंक का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों का अगर हम बात करें या 4 सालों का अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ से अधिक का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा था 2021 के अंदर। 2022 के अंदर फिर से गिरावट नजर आई, 19,019 करोड़ की आसपास नजर आ चुका था। फिर 2023 22,702 करोड़, और मार्च 2024 में अगर हम बात करें लेटेस्ट में तो 27,606 करोड़ हुआ। और लेटेस्ट Q1 के रिजल्ट्स के बाद जो डेटा अपडेट हुआ है तो उसमें 28,886 करोड़ का रेवेन्यू यस बैंक के शेयरों में फिर से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात निकल के आ रही है और एक अच्छा डेटाबेस भी निकल के आ रहा है। साथ ही साथ यस बैंक के शेयरों में दोस्तों जो एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ कहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, वो देखने को मिल रही है कि यस बैंक का इक्विटी पर जो रिटर्न है वो काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। क्योंकि 10 सालों के अंदर यस बैंक का जो रिटर्न था वो नेगेटिव रहा। 10 सालों के बाद अगर बात की जाए 5 सालों पे तो भी नेगेटिव था, पर लास्ट 3 सालों में और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ फिर से नजर आया है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक्स प्राइस CAGR पर, तो स्टॉक्स प्राइस CAGR अभी के टाइम 36% पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, यानी कि पिछले एक साल के अंदर जो येस बैंक के शेयर में रिटर्न मिला निवेशकों को वो 36% का। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर बात की जाए तो प्रॉफिट की ग्रोथ 89% तक बढ़ चुकी है, काफ़ी अच्छी निकल के आई है लास्ट ईयर की। पिछले 3 सालों की 33% थी और 5 सालों की और 10 सालों की अगर बात की जाए तो वो एक नेगेटिव देखने को
मिल रही थी, पर अब जाके वो वापस अच्छी रिकवर हो चुकी है। और कंपनी का जो यस बैंक की जो सेल्स पर अगर हम चर्चा करें तो सेल्स पिछले 10 सालों की 11% पॉजिटिव थी, लास्ट 5 सालों में 1% नेगेटिव, और लास्ट ईयर आते आते 20% तो इंक्रीज हो चुके हैं। यानी कि इंप्रूवमेंट खासकर जो है काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। कंपैरिजन पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपैरिजन अभी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम कहीं ना कहीं टॉप 10 में अगर इस यस बैंक का जो स्थान है वो देखने को जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि अभी इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है और लगातार जो डेटाबेस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नज़र आ सकती है। अभी यस बैंक के चार्ट पैटर्न पर अगर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जिस भी कंपनी या जिस भी शेयर के दोस्तों जो ऑफलाइन डेटा जो आते हैं, ऑफलाइन जो जानकारी आती है पीडीएफ के द्वारा किसी को रीड करनी है या किसी स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उस जानकारी को अगर पाना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी चार्ट पैटर्न पर अगर हम सीधा डिस्कशन अगर कर ले तो चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो चार्ट पैटर्न का जो आरएसआई इंडिकेटर का जो इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर अभी लगभग 49 अंकों पे कारोबार कर रहा है, क्योंकि पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, ऑलमोस्ट 40 अंकों तक गिर चुका था। उसमें रिकवरी अच्छी नजर आई, एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट होता हुआ नजर आया और यस बैंक के निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डेटाबेस जिस प्रकार क्रिएट हो रहा है तो आगे चलकर यस बैंक के अपने कर्ज को तेजी से कम करने में अगर सक्षम हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डेटाबेस निवेशकों को भी मिलेगा और कंपनी के जो आने वाले निवेशक होने वाले जो नए इन्वेस्टर हैं तो उनको भी इस चीज़ का जो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है और एक अच्छी ग्रोथ यस बैंक के शेयरों पे देखने को भी मिल रही है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो कर्ज की अगर बात की जाए तो कर्ज अभी के टाइम 3,46,737 करोड़ का रहने वाला है, और अभी दोस्तों इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद यस बैंक का एक भी जो शेयर है वो गिरवी रखा हुआ नहीं है। यह सबसे बड़ी पॉजिटिव बात निकल के आ रही है, क्योंकि एक अच्छी स्टॉक की पहचान के लिए सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी मायने रखती है, और अभी इस स्टॉक पे अगर देखा जाए तो वो चीज़ें अभी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आरओसी और आरओई का अगर डेटा अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले दोस्तों अभी के टाइम यस बैंक का स्टॉक्स भी थोड़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल सकती है, पर अभी लास्ट टाइम बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो 14 रुपये 30 पैसे का जो बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। एनुअल प्रॉफिट 1285 करोड़ तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव डेटा के तौर पर हम इसको गिन सकते हैं। पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की यस बैंक के शेयरों में भरमार है। यहाँ पे सबसे मेन जो देखने को मिल रहा है कि लगातार यस बैंक को बराबर जो प्रॉफिट होने के बावजूद, बार बार प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने डिविडेंड पे नहीं किया, और कंपनी का जो लोअर इंटरेस्ट कवरेज जो है, इनकी ब्याज अवरेज अनुपात कम नजर आ रहा है कि लागत में अभी कहीं ना कहीं जो है ब्याज जो है ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। और पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो सेल्स की गिरावट में देखने को फिर से नजर आई है, सेल्स की ग्रोथ में फिर से गिरावट नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी ज़्यादा नजर आएंगे। इक्विटी पर जो रिटर्न पिछले 3 सालों में कहीं ना कहीं जो कम देखने को मिला है वो लगभग 3.25%, और कंटेंट लेबिलिटीज़ की अगर बात की जाए देनदारी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कुछ नेगेटिव अपडेट ये रहने वाले हैं। उम्मीदन दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।